जब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स कितने तरीके की है, तो हमारे सामने दो चीजें आएंगी। पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब छोटे लेवल की बात होगी, छोटे ग्राफ की बात होगी, छोटे मैग्नीट्यूड की बात होगी। जैसे एक किसान की बात हो गई, या एक गांव की बात हो गई, या एक फैमिली की बात हो गई। मतलब छोटे लेवल की जब बात होगी तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो। जैसे कि हमारा परिवार आज की डेट में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पर इंडिया जो अभी देश का बजट भी आने वाला है तो पूरे देश के लिए बनेगा, वो होता है मैक्रो। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ लाख करोड़ रुपए के बजट की, और हमारा फैमिली में बजट आप मान लीजिए 12 से 13 से 15 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उसको दो पार्ट में बांटा गया। एक जो छोटे लेवल पे डील करती है, क्योंकि हमें इन जनरल हमें सीधा फर्क नहीं पड़ता कि देश में मैक्रो लेवल पर क्या हो रहा है, पर हमें माइक्रो लेवल के लिए हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स में। कोऑपरेटिव से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। हु इज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसका जवाब है एफ निकोलसन। मिस्टर एफ डॉट निकोलसन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने इसको सब कुछ पहले लिख दिया ताकि आप आराम से स्पेलिंग को लिख सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एज एन इंडिविजुअल हमारे पास कितना पैसा हो सकता है और हमें कितना पैसा चाहिए होगा। इसके बीच का जो डिफरेंस है, या तो हम अर्न करके कमा सकते हैं, या तो पैसा हम कमा लें, और हम जिंदगी में कितना ही पैसा कमा लेंगे। इसीलिए जरूरत पड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, जो आपको आपकी जरूरत के टाइम पर लोन दे सके, अगेंस्ट की आप अपनी कोई एक प्रॉपर्टी या अपना कोई भी एक एसेट उनके पास गिरवी रखवा दो। ठीक है, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो है आरबीआई और एसबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 8 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में, अप्रैल फूल्स वाले डे, अगर आपको याद रखने में दिक्कत आए तो अप्रैल फूल वाले डे 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था, और वो नेशनलाइज मतलब वो राष्ट्रीय बैंक बना 1 जनवरी 1949 में। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे मिस्टर ऑस्बॉर्न ए स्मिथ। OSPORNE ए स्मिथ। ठीक है, ये पूरे सेक्शन से कम 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं, और ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है एसबीआई, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1804 में बंगाल में बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में एस्टैब्लिश हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में एस्टैब्लिश हुआ बैंक ऑफ मद्रास। आज की डेट में बॉम्बे मुंबई है और मद्रास चेन्नई है। ये तीनों बैंक से मिलकर बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है कि ये 3 कब एस्टैब्लिश हुए, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका जवाब है 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो कि आगे जाके एसबीआई हुआ 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई एग्जिस्टेंस में आया। अब जो हम अगली बात करेंगे वो करेंगे कि फाइनेंस अकॉर्डिंग टू पीरियड। हमेशा जब भी लोन दिया जाता है तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है कि इस टाइम तक आपको ये लोन वापस चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पेनल्टीज लगती हैं, टैक्सेस में रिबेट कम हो जाती है, बहुत सारी लीगल इम्प्लीकेशंस आते हैं।
ठीक है। तो फाइनेंस अकॉर्डिंग टू पीरियड मतलब आपको किसी भी बैंक ने, नेशनलाइज या प्राइवेट ने, कितने टाइम के लिए लोन दिया है। ओके, तो इसमें आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो हमें कम टाइम के लिए मिलते हैं, कम ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें 1 से 1.5 साल के लिए। इसके बाद मीडियम टर्म जो लोन होते हैं वो मिलते हैं 1 से 5 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म लोन्स हमें मिलते हैं 5 से 30 साल तक के लिए। ओके।